Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study one of the most interesting and one of the most important topic of mathematics, that is trigonometry. Trigonometry not only in 10th but आपको 11th 12th आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपको यूजफुल रहेगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो बहुत ही आराम से प्यार से स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे और आप अच्छे से वीडियो को देखें और कंसेप्ट्स को समझें। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एज द नेम सजेस्ट, नेम है इसका ट्राइगोनोमेट्री। अगर हम वर्ड मीनिंग पे जाएं तो ट्राई मीन्स होता है 3, गोन मीन्स होता है साइड्स एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, मीन्स जो मेजरमेंट से रिलेटेड हो। इट मीन्स 3 साइड्स मेजरमेंट से जो रिलेटेड है उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज बेसिकली इन केस ऑफ ए ट्राइंगल। आप ट्राइंगल में आपको कोई 2 साइड्स दे रखी हैं और आपको एक एक्यूट एंगल दे रखा है तो आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हो, या आपको एक साइड दे रखी है एक एंगल दे रखा है तो आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हो। सो इट इज़ बेसिकली रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एक्यूट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। दिस इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको ऑलरेडी पता होगा, एनी एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो इसमें हम स्टडी करेंगे एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये एंगल और ये एंगल और इनकी साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, that is called trigonometry. So trigonometry is basically the study of relationship between the sides and the acute angles of a triangle. means कोई triangle है आपका, उनकी sides में और उसके acute angles में क्या relation होता है वो trigonometry actually discuss करती है। इस sides और angles के रिलेशन को मेजर करने के लिए होते हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं? रेशोज विच एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं आपके पास 6 और 1 by 1 हम इनके बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ से बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से समझना है, और जहाँ पे भी आपको नोट डाउन करना है वहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है आपका साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, इसकी एब्रीवेशन फॉर्म होती है साइन ए। इस तरह से हमें बोलना साइन ए है बट इसकी कंप्लीट फॉर्म है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए। लेट्स से दिस इज योर ए एंगल, ए एंड सी आर एक्यूट एंगल्स इन राइट ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी। क्लियर? तो साइन ए होता है आपका, जो भी एंगल आप फाइंड आउट करेंगे उसके जस्ट सामने वाली साइड एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे, ये आपका बेस होगा। और हाइपोटेन्यूस आपका हमेशा सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेनस जो भी आप बोलते हैं वो हमेशा आपका सेम रहेगा, और ये आपका परपेंडिकुलर। जो भी एंगल आप फाइंड आउट कर रहे हैं एक्यूट एंगल, उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे। आपको ये याद रखना है, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होंगे अकॉर्डिंग टू एंगल विच यू आर फाइंडिंग आउट। अब सपोज आप एंगल सी फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप ट्रीट करोगे ए बी को एज परपेंडिकुलर एंड बी सी को एज बेस। क्लियर? साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स पी बाई एच, ये होता है साइन ए का। नेक्स्ट होता है आपका कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम कॉस ए, दैट इज बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? थर्ड होता है आपका टेंजेंट ऑफ ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इसको टेन ए, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? यही आपके 3 मेन होते हैं। अगर आपको ये 3 अच्छे से आते हैं तो बाकी 3 भी आते हैं, बिकॉज वो इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो लेट्स रिवाइज वंस मोर। साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम एज लिखते हैं साइन ए। साइन ए इज एब्रीवेशन ऑफ साइन ऑफ एंगल ए, और साइन ए एक कंप्लीट है, साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमार्क्स में, साइन एंड ए आर नॉट इन प्रोडक्ट। साइन विदाउट एंगल इज मीनिंगलेस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं वो बिना एंगल के मीनिंगलेस होते हैं। अगर मैं केवल साइन लिख देता हूँ तो वो मीनिंगलेस होगा, उसके साथ ए बी सी या थीटा फाई कुछ भी होना चाहिए तभी उसका कोई मीनिंग होगा, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। क्लियर? साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए विल हैव नो मीनिंग, तो ये आपको याद रखना है। सो अब करते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात।
फिर आता है आपका नेक्स्ट कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, और एब्रीविएशन फॉर्म में हम लिखते हैं इसको कॉट ए। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका सीकेंट ऑफ एंगल ए, और इसको लिखते हैं हम सेक ए। और लास्ट वन होता है आपका कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम लिखते हैं कॉसेक ए। क्लियर। अब यहाँ पे एक और रिलेशन देखते हैं हम कि जो कॉट और टेन होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स कॉट ए इक्वल्स टू क्या होगा, ये पी बाई बी था तो ये क्या हो जाएगा आपका बी बाई पी। क्लियर। सेक और जो कॉस होते हैं वो आपके रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कॉस। तो सेक कॉस बी बाई एच है तो सेक क्या होगा आपका एच बाई बी। और आपके कॉसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो अगर साइन आपका पी बाई एच था तो कॉसेक क्या होगा आपका एच बाई पी। क्लियर। यहाँ से हम एक और रिलेशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। सब साइन ए था आपका पी बाई एच अपॉन कॉस ए कर देता हूँ मैं, कॉस ए है आपका बी बाई एच। यहाँ से आप देखेंगे तो आपका एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा पी बाई बी। और पी बाई बी क्या होता है आपका यहाँ से टेन ए। दैट मीन्स यहाँ से एक रिलेशन आया कि टेन ए इक्वल्स टू क्या होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आपको ये रिलेशन भी अच्छे से याद रखना है कि टेन ए आपका साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, और ये आपका यहाँ से ड्राइव हुआ है। देखते हैं कुछ और रिलेशन इन्हीं के बारे में। यहाँ से आपको ये रिलेशन याद रखना है, साइन ए इक्वल्स टू वन बाई कॉसेक ए, और हम बोल सकते हैं कि जो कॉसेक ए होगा आपका वो होगा वन बाई साइन ए। क्लियर। साइन कॉसेक का रिवर्स, कॉसेक साइन का रिवर्स, और अगर हम साइन ए इंटू कॉसेक ए करेंगे तो ये आपका हमेशा क्या आएगा वन, बिकॉज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। सेकंड है कॉस रेसिप्रोकल होता है आपका सेक का, कॉस ए इक्वल्स टू वन बाई सेक ए, या फिर सेक ए इक्वल्स टू वन बाई कॉस ए। तो अगर हम सेक ए इंटू कॉस ए करेंगे तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा वन। सिमिलरली आपका थर्ड रिलेशन था टेन और कॉट का, टेन ए इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए, और कॉट ए आपका रेसिप्रोकल होगा टेन का, वाइस वर्सा होगा। और टेन ए इंटू कॉट ए आप करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा वन मिलेगा। एक और रिलेशन था आपका, टेन आया था आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है तो कॉट ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस ए बाई साइन ए। सो आपको ये फॉर्मूले और ये रिलेशन याद रखने हैं, और इसी पे बेस्ड हम करेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जो साइन ए होता है, साइन में जो भी एंगल हो वो होता है पी बाई एच, और जो एच होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी। क्लियर। बिकॉज हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है एक राइट ट्रायंगल में, सो जो एच है वो हमेशा आपका पी से ग्रेटर होगा। और एक हाइपोथेटिकल केस में, जो कि एक काल्पनिक इमेजनरी केस है, उसमें हम इसको इक्वल भी ले लेते हैं जो आप 8.2 में पढ़ोगे। सो आपके जो साइन ए की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, वो वन से लेस होगी, बिकॉज पी विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एच। क्योंकि एच की वैल्यू पी से हमेशा बड़ी होगी तो अपॉन में डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होगी, तो ये हमेशा क्या होगा वन से लेस होगा। सिमिलरली कॉस ए भी आप देखेंगे तो बी बाई एच, और बी हमेशा क्या होता है एच से लेस होता है, और हाइपोथेटिकल केस में हम इक्वल ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी वन से लेस होगी। तो ये आपको याद रखना है ये पॉइंट, दैट साइन थीटा एंड कॉस थीटा वैल्यूज इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू वन, लेस देन वन, एंड इन पर्टिकुलर केसेस एंड इन पर्टिकुलर इक्वल्स टू वन। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू आपकी हमेशा होगी लेस देन इक्वल्स टू वन। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू होगी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू वन। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। क्वेश्चन से पहले इसकी एक ट्रिक होती है, उसको रिमेंबर करने के लिए आपके लिए स्टार्टिंग है, बाद में आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको आपको याद रखना है, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले, सोना चांदी तोले। क्लियर। तो जो फर्स्ट है आपका ये P बाई एच, ये हो गया आपका साइन का, B बाई एच ये हो गया आपका कॉस का, और थर्ड P बाई बी ये हो गया आपका टेन का। क्लियर। और आप जब आपको ये तीन याद है तो नेक्स्ट थ्री भी याद होंगे। कॉसेक का क्या हो जाएगा एच बाई पी, सेक का हो जाएगा एच बाई बी, और टेन का हो जाएगा बी बाई पी। सो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्लियर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P4 है पंडित, B4 बद्री, P4 प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, अपॉन में है हर, H4 हर, हर बोले, और यहाँ पे S मीन्स सोना, यहाँ पे C मीन्स चांदी, और यहाँ पे T मीन्स तोले। क्लियर। सो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और S4 साइन, C4 कॉस, T4 टेन, और रेसिप्रोकल आप याद रख सकते हैं। एक और ट्रिक होती है जो इसकी बना रखी है, आप कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर। बट आप ये याद रखें, ये ज़्यादा ईजी है उससे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इनिशियल स्टेजेस में आप इसको लिख भी सकते हैं साइड में जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो। सो आई होप अब तक आपको याद भी हो गई होगी। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। सो इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं और करते हैं। लेट्स से ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B, और A और C आपके एक्यूट एंगल हैं, और आपको पूछा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ दिस ट्रायंगल। आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो परपेंडिकुलर होता है उसकी सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स अदर टू साइड्स। ये आपका H हो गया, ये P हो गया, और ये B हो गया। ये होती है आपकी H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और H क्या है यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है आपका BC स्क्वायर, और बेस है AB स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं AC स्क्वायर, BC दे रखा है आपको 4 क्वेश्चन में, और AB दे रखा है आपको 3। 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा आपका 9। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू आया आपका 25। तो यहाँ से आप जब AC फाइंड आउट करेंगे तो आपका आएगा प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 5, बट बीइंग ए लेंथ दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो AC इक्वल्स टू 5 हम कंसीडर करेंगे, तो AC आपका यहाँ से आया 5। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं साइन A। क्लियर। आप उस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। स्टार्टिंग में आपके लिए सिंपल करने के लिए साइन A क्या होता है, P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम A एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो एंगल आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके सामने वाली साइड को आप एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करोगे। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो साइन A क्या होता है P बाई एच। तो P क्या है आपका, इससे P है BC और H है AC, तो BC बाई AC हो जाएगा आपका 4/5। क्लियर। कॉस A फाइंड आउट करेंगे, कॉस A होता है आपका B बाई एच, तो B है आपका AB और H है आपका यहाँ पे AC, तो हो जाएगा आपका 3/5। क्लियर। थर्ड है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका BC और बेस है AB, तो BC हो जाएगा आपका 4 और AB हो जाएगा आपका 3। क्लियर। अगर आपने ये 3 फाइंड आउट कर लिए तो आप बाकी 3 भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक A क्या होगा आपका, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये हो जाएगा 5/4। सेक रेसिप्रोकल होता है आपका कॉस का, ये हो जाएगा 5/3। और कॉट आपका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। क्लियर। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करने हैं। सो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, अगर आपको दूसरा एंगल पूछा है, दिस वॉज योर ट्रायंगल, दिस वॉज ABC, दिस वॉज 3, 4 एंड 5। सपोज अब आपसे पूछा है साइन C, साइन ऑफ एंगल C, तो जब हम एंगल C फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे। मीन्स अब ये परपेंडिकुलर है आपका C एंगल के लिए, और ये आपका एज ए बेस ट्रीट करेंगे।
क्लियर। आई रिपीट माई लाइन, जो भी एंगल आप फाइंड आउट कर रहे हो उसकी सामने वाली साइड को आप एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे। तो सी एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम ए बी को एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे। तो साइन सी क्या होगा आपका पी बाय एच, और परपेंडिकुलर क्या है अब यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेनस आपका वही रहेगा जो पहले से था, तो ये क्या है ए सी, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। क्लियर। सपोज आपसे कॉस सी पूछा है, तो कॉस सी क्या होता है बी बाय एच, तो यहाँ पे अब बी सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है तो बेस ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए सी इक्वस टू ये हो जाएगा आपका 4/5। क्लियर। अगर सपोज आपसे टेन सी पूछा है, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है आपका बी सी, सो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 3 और बेस की वैल्यू आपकी 4। क्लियर। अब आपने ये 3 फाइंड आउट कर लिए हैं तो आप नेक्स्ट 3 भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल फर्स्ट, गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए। सो देखते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रफली फिगर बनाएंगे और जो ए एंगल दे रखा है आप उसको ये वाला एंगल लेंगे एक्यूट एंगल, और लेट्स से दिस इज बी, बी एट राइट एंगल एंड दिस इज योर पॉइंट सी। सो tan a आपको गिवन है 4/3 और tan आप देखेंगे तो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट इट डज नॉट मीन कि परपेंडिकुलर 4 हो गया बेस आपका 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेशो है और रेशो का मतलब लेंथ नहीं होता, रेशो हो सकता है किसी वैल्यू को कैंसिल आउट करने पे आए हों। इसके बारे में आपको समझाता हूँ, आपको एक ऐसे सॉल्व करना है जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 4/3 है। सो आपको लेना है परपेंडिकुलर लेना है 4 के और बेस लेना है 3 के। क्लियर। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ 8 हो और बेस की लेंथ 6 हो, तो हो सकता है कैंसिल आउट करने पे आपका ये आया हो सकता है आपके परपेंडिकुलर 12 हो, बेस आपका 9 हो सकता है ये इसको कैंसिल आउट करने पे आया हो। क्लियर। ये 3/3 मीन्स आपका 12/9, तो आप हो सकता है 3 से कैंसिल आउट करने पे आया हो। तो ये आपको रेशो गिवन है ना कि साइड्स आपकी 8 और 6 भी हो सकती है, साइड आपकी 12 और 9 भी हो सकती है, और साइड आपकी अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 16 और 12 भी हो सकती है। क्लियर। सो इट इज़ द रेशो ऑफ योर साइड्स नॉट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द साइड्स। आई होप क्लियर होगा। तो आपको इस टाइप का सॉल्व करना है तो आपको ऐसे 4 के और 3 के ही लेना है, बिकॉज यहाँ पे लेंथ ना होके आपको रेशो गिवन है। क्लियर। सो हम लेंगे यहाँ पे, जब हमने ये एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर होगा आपका, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर बी सी आपका हो गया 4 के, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 4 के, और बेस है आपका यहाँ पे ए बी, सो ए बी इक्वल्स टू हो गया आपका 3K। क्लियर। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए आपको ए सी की लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, you will get AC square equals to AB square plus BC square। AC square equals to AB square, AB है आपका 3K, तो 3K स्क्वायर और BC है आपका 4K, से हो जाएगा आपका 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। तो यहाँ से आपके AC स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25K स्क्वायर, और आप AC फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट, तो 5K आएगा प्लस माइनस हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हम प्लस की वैल्यू लेंगे, तो आपका जो AC आया वो आया आपका 5K। क्लियर। अब आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इजीली निकाल सकते हैं, ये आपका रफ वर्क था, आपको इसको कॉपी नहीं करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं साइन ए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H। सो परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे BC और H है यहाँ पे आपका AC। BC की वैल्यू है आपकी 4K और AC की वैल्यू है 5K, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो साइन A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/5। सिमिलरली फाइंड आउट करते हैं कॉस ए। कॉस होता है आपका B/H, B है यहाँ पे AB और H है यहाँ पे AC। AB की वैल्यू 3K और AC की वैल्यू 5K, कैंसिल आउट होने के बाद आपका आंसर आएगा 3/5। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि वो सभी इनके रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट ए क्या होता है आपका? रेसिप्रोकल ऑफ 1/tan a, और tan a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। फिर निकालते हैं sec a। sec a रेसिप्रोकल होता है cos का, ये रहा आपका cos की वैल्यू 3/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। क्लियर। फिर एक और रह गया आपका cosec रेसिप्रोकल होता है आपका साइन का, साइन की वैल्यू आपकी 4/5 है, तो cosec की हो जाएगी आपकी 5/4। सो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देखें, समझें, और उसके बाद एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करें, और उसके बाद एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वाला वीडियो देखें। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जहाँ पे भी डाउट है आप दोबारा से समझें, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल क्लियर योर डाउट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।